जैसे आप किसी भी अधिकारी कर्मचारी या पैसे वाले सेठ के मकान को देखोगे, वो क्या बनाता है, बड़ी कोठी हो, एक अच्छा आगे आंगन हो, लान जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर फल फ्रूटों के पौधे पाधे लगे हों, बगीची बनी हो, झरना लगा रखा हो, तालाब हो। इस तरह की हम सुविधा खोजते हैं। और हम पिकनिक मनाने जाते हैं, पहाड़ देखने आ जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर स्थान झरने देखने जाते हैं। ये हमारा स्वभाव वहां से बना हुआ है। और यहां तो हम जाते हैं, वहां जेब कटवा कर आ जाते हैं, 10,000 रुपये ले गए कुल्लू और मनाली मई जून जुलाई में, और अपने पैसे खर्चो, वह कुछ दिनों के लिए इधर उधर सैर सपट्टे करो और पैसे बर्बाद करके वापस आ जाओ। यहाँ का तो ये सुख है। और सतलोक में जाने के बाद वो कभी अभाव नहीं, कोई खर्च नहीं, और किसी किस्म का कोई दुख नहीं। अब हम कोई मरना नहीं चाहते, और ये परिवार बना रहो, हम मरा नाम न कति जरूरत नहीं, चाहे दुखी और भी हो जावा, हम यहाँ से नहीं जा सकते, जरूरत नहीं हमने जाने की फिर। लेकिन यह मृत्यु खतरनाक हमारे लिए, और वृद्ध अवस्था, और ये सारा वहां होगा, और वहां फिर दुख नहीं, कोई काम नहीं, अपना बहुत ही सुविधा है आपको। वहां भी आपको परमात्मा की याद बनी रहती है, परमात्मा की जो सिमरन वहां भी आपने करना होता है। उस सिमरन का इतना आनंद आता है, कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहां करें क्या, वहां परमात्मा की याद, वहां बहुत सब सुविधाएं हैं जो या वर्णन नहीं कर सकते। वहां आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीत जाता है, और आप सदा सुखी रहते हो। कोई राग द्वेष नहीं, कोई ऐसी चीज का अभाव नहीं जिससे राग द्वेष बने, कोई छोटा बड़ा नहीं, वहां पर सबको एक जैसी सुविधा है। तो ये सतलोक के अंदर सभी सुविधाएं हैं, और वहां पूर्ण मोक्ष है वो प्राणी, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि जितने भी यहाँ कानून बनाए जाते हैं निकम्मे आदमियों के लिए बनते हैं। जो नागरिक अच्छे होते हैं वो तो वैसे अपना सद्भावना से रहते हैं, वो कोई अपराध करते नहीं। तो वहां सभी नागरिक सही हैं, उनका कोई द्वेष नहीं, राग नहीं, क्योंकि यहां से वही प्राणी जाएगा जिसका नेचर सुधर जाएगा और भक्ति धन हो जाएगा। तो यहाँ आपका व्यवहार और स्वभाव सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप यहाँ आते हो सत्संग में, आप यहाँ आकर के एक तो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनो, फिर ज्ञान के ऊपर अमल करो कि जो वचन कहे जाते हैं ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ मार्ग है, परमात्मा के दिए हुए वचन है, ज्ञान है। और आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हो इतनी दूर, आप ज्ञान सुन के उस पर प्रैक्टिकल करें, उसको अपने उसको अंजाम में लाए, उस गाइडलाइन पर चलें। अब जैसे यहाँ आते हो आप, यहीं से अपने आप को सुधारना शुरू करो। जैसे सभ्य लोग होते हैं, बस में बैठे और कोई देखा कोई वृद्ध है, उसको कहते हैं अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आओ आप बैठ जाओ। और कुछ ऐसे नेक होते हैं अपनी सीट छोड़ देते हैं, आओ जी आप बैठ जाओ। तो पुछले पुण्य कर्मी प्राणी है वो, ऐसे स्वभाव जिनका बना हुआ है। अरे किन्हों का क्यों खड़ा रहे, तो वो कैसा व्यक्ति है। तो ऐसे ही आपने ये एडजस्टमेंट, ये प्रैक्टिकल यहाँ करना है। किसी चीज की कोई अभाव हो भी जाए तो उसमें ज्यादा व्याकुल नहीं हो, अपने आप को एडजस्ट करना सीखे, एक दूसरे को अपने साथ सेट करके अपना टाइम ऐसा बढ़िया बिताओ। 3-4 दिन यहाँ रहो इतने, तो इसी प्रकार उन्हीं को वहां जाएगा जिसका स्वभाव भी बदलेगा और आपका अंदर अभिमान कम हो जाएगा। अभिमानी प्राणी वहां नहीं जा सकता। तो यहां से आपको बिल्कुल सुधार के और भक्ति से परिपूर्ण करके तो वहां भेजा जाएगा। तो वो व्यक्ति फिर वहां जाकर एक सभ्य समाज बन जाएगा। वहां विकार होते ही नहीं, क्योंकि वो शरीर ऐसा नहीं है, वहां विकार नहीं। तो कहने का भाव ये है कि वहां जाकर के हमने वो सब सुख प्राप्त होंगे। अब प्रसंग चला है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें, ना करने से क्या हानि है, करने से क्या लाभ है। तो क्या बताते हैं कि नर से तीतु पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे।
कहीं कुरडी चढ़ने जाए। अब क्या बताते हैं कि जो ये भक्ति नहीं करते और करते हैं तो अपने शास्त्र अनुकूल नहीं करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं करते, परम संत की खोज नहीं करते, और वो भक्ति करके भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो।